नमस्ते, मैं हूँ प्रीति और आपका स्वागत करती हूँ ज़िंदगी विद प्रीति में। तो आज हम बात करेंगे डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस कैसे होता है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो भी मैंने डायलिसिस में फ़ील किया मुझे कैसा लग रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम ये जानें कि किडनी डायलिसिस क्या होता है, पहले हम ये जानते हैं कि किडनी का काम क्या होता है। तो किडनी का काम हमारे शरीर में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसे फिल्टर करना और यूरिन के माध्यम से उसे बाहर कर देना। पर जब हमारी किडनी ख़राब हो जाती है, ये काम करने में बिल्कुल भी असमर्थ हो जाती है, तब हमें किडनी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि किडनी डायलिसिस क्या होता है और डायलिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जब हमारी किडनी काम करने में असमर्थ हो जाती है, वो हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको नहीं निकाल पाती है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम बढ़ती है। तो इसी काम को एक मशीन के द्वारा कराया जाता है और हम इसे ही डायलिसिस कहते हैं। तो जब हमारी किडनी 90% से ज़्यादा ख़राब हो जाती है और हमारा जो क्रिएटिनिन लेवल होता है वो 4 to 7 हो जाता है, तब हमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे क्रिएटिनिन, यूरिया, सोडियम, पोटेशियम, इन सब को उस मशीन के द्वारा फ़िल्टर करा के बाहर किया जाता है और इसी को हम डायलिसिस कहते हैं। मैंने सुना था ये यूरिया, पोटेशियम और पता नहीं क्या क्या ये खेतों में डालने के काम आता है, पर मुझे नहीं पता था कि ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि किडनी डायलिसिस करते कैसे। तो देखिए, जब आपका क्रिएटिनिन लेवल 3-4 से ऊपर पहुंच जाता है तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप एवी फिटसूला बनवा लो। एवी फिटसूला बनवाने के 4 से 6 हफ्ते बाद वो तैयार होता है और उसी के बाद आपका डायलिसिस शुरू होता है, इसलिए डॉक्टर आपको पहले ही सजेस्ट कर देते हैं। अब मेरी बात करूँ तो मुझे डॉक्टर ने बहुत पहले सजेस्ट कर दिया था जब मेरा क्रिएटिनिन लेवल 4 to 5 था, पर मैंने नहीं बनवाया एवी फिटसूला और मैं घर भाग गई। मुझे लगा कि बीमारी है, घर तक थोड़ी ना पहुँचेगी। पर खैर क्या कर सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार का एवी फिटसूला होता है। इसमें आप देख पा रहे होंगे आर्टरी के जरिए ब्लड बाहर आता है और वेन के जरिए ब्लड अंदर जाता है। तो जब आर्टरी के जरिए ब्लड बाहर आता है तब वो डायलिसिस मशीन से इस ब्लड को पास करते हैं, जिसमें डायलिसर होता है और जो आपके ब्लड को साफ़ करता है और उसके बाद ये साफ ब्लड वेन के माध्यम से अंदर चला जाता है। इस प्रोसेस में आपको 4 से 6 घंटे लगते हैं और ये हफ्ते में 2 से 3 बार कराना पड़ता है। ये आपकी सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है और आपको अचानक से डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, तब क्या होता है। जैसे मेरी बात करूँ तो मुझे जब मेरा क्रिएटिनिन लेवल 30 था तब मुझे डायलिसिस अर्जेंट में डायलिसिस करना पड़ा था। और उसके लिए जब हमें अर्जेंट में डायलिसिस करना होता है तो हमारा जो डायलिसिस होता है वो तो गले से होता है। आपको अभी मैं पिक्चर में दिखाऊंगी, ये गले से होता है। तो सबसे पहले मेरा गले से हुआ था और दूसरा अगर आपको अर्जेंट में करना है तो ये आपके लेफ़्ट पैर से भी हो जाता है। तो गले से जो होता है उसमें क्या होता है कि 1 से 2 हफ्ते सिर्फ वो चलता है, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, इसलिए बस वो अर्जेंट के लिए होता है। तो मेरा पहले गले से स्टार्ट हुआ, उसके बाद 1 हफ्ते बाद उन्होंने परमाकैट डाला और परमाकैट से मेरा 4 महीने डायलिसिस हुआ। आपको ये पिक्चर में दिख रहा हो। तो गले वाले डायलिसिस में भी सेम वही होता है। इसमें भी 2 नली लगी होती हैं, एक से ब्लड बाहर आता है और एक से फिल्टर होके अंदर जाता है। अब हम बात करते हैं कि क्या ये मतलब इसमें पेन होता है। तो मुझे इतना समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरा तो गले से हुआ था और वो जो नली होती है वो बाहर की तरफ से लटकी हुई होती है, तो इसमें मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता। पर जिनका हाथ से होता है उनका क्या होता है कि यहाँ पे 2 निडल, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, 2 निडल होती है और उसको अंदर लगा देते हैं और उससे डायलिसिस होता है। तो मैं नहीं कहती कि ये बहुत पेनफुल होता है, जैसे कुछ लोग बहुत डराते हैं कि नहीं बहुत दर्द होता है। दर्द थोड़ी बहुत चीज़ें किसमें नहीं होती है, मेरे को तो नहीं समझ में आता ये। बाकी अब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे डायलिसिस पे कैसा लगता था। तो मेरा एक्सपीरियंस डायलिसिस का बहुत ज़्यादा बेकार था। मैं आपको बता नहीं सकती कितना बेकार था, क्योंकि मैं पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। मैंने लगातार 1 साल वोमिटिंग की थी, तो जिस वजह से मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी।
और मेरे डायलिसिस में थोड़ा लेट हो गया। तो जब मेरा डायलिसिस स्टार्ट हुआ 1-2 हफ्ते तक तो मैं ठीक थी, जब मैं लखनऊ में थी। फिर मैं घर चली गई, जब वहाँ पे मेरा डायलिसिस हो रहा था तो मेरा डायलिसिस होता था, मैं घर आती थी और फिर तुरंत मुझे फिर वापस हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था। मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी। जब मैं डायलिसिस पे थी तब भी मुझे वॉमिटिंग होती रहती थी, डायलिसिस हो रहा था उसके दौरान भी होती रहती थी। बहुत हेडेक होता था, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही बुरा कंडीशन था। पर कोई बात नहीं, ट्रांसप्लांट हो गया और सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। और डायलिसिस पे मैं बताऊँ तो मेरी ऐसी हालत थी कि मेरे पापा मुझे पकड़ के ले जाते थे और मुझे पकड़ के ले आते थे। पर सबको देखती थी, सब लोग बहुत स्वस्थ थे, पर मुझे थोड़ी सी दिक्कत थी। और मुझे, मतलब मेरी ऐसी हालत थी कि मुझे कुछ नहीं दिखता था, ऐसे ऐसे करके मैं चलती थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बुरा था वो टाइम। खैर कोई बात नहीं, सबकी लाइफ में एक बार टाइम थोड़ा बुरा आता है, फिर अच्छा आता है, और इसी को हम ज़िंदगी कहते हैं। तो और मुझे डायलिसिस भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। जब भी मेरे पापा कुछ खाने पीने के लिए बोलते थे, मैं उन पर बहुत गुस्सा करती थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी। चलिए अब जानते हैं कि डायलिसिस का खर्च कितना होता है। तो डायलिसिस का खर्च जो होता है वो 1000 से लेके 3500 तक होता है। तो ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिपेंड करता है। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाएंगे, पैसे थोड़े ज़्यादा लगते हैं, कम लगते हैं, जैसे कि आपको हर चीज़ में ही पता है। तो मेरा जो होता था वो 3500 पर डायलिसिस लगते हैं। और ट्रांसप्लांट से पहले आपका जो डायलिज़र होता है वो हर बार चेंज होता रहता है, तो इस वजह से आपकी जो कॉस्ट होती है थोड़ा और ज़्यादा एक्स्ट्रा लगती है। और गवर्नमेंट और भी जो संस्था है जो फ्री डायलिसिस कराती है, तो ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिपेंड करती है। बाकी और आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी कि रिप्लाई करूँ। और अगर आपका डोनर से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं पापा के पास जा रही हूँ और मेरे खुद के बहुत सारे सवाल हैं जो पापा से पूछने हैं। और अगर आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मुझे थोड़ी हेल्प हो जाएगी, और पापा उसका जवाब देंगे, शायद आप लोग को भी अच्छा लगे। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान से आप सबको मिलवाना चाहती हूँ, जो है मेरे पापा। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय।